जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत सॉरी गुरु जी कि मेरे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गया। गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग कहते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने भाई को लेकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम 3 बहन भाई हैं। हम 2 सिस्टर्स और हमारा ब्रदर है। हम दोनों सिस्टर से छोटा है। तो संगत जी, मैं और मेरी दीदी तो गुरु जी की संगत हैं। मेरी जो सिस्टर हैं वो अपनी नंद के थ्रू गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। और मैं किसी फ्रेंड के थ्रू गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी। बट हमारा जो ब्रदर है वो गुरु जी से कनेक्टेड नहीं था। तो संगत जी, रक्षाबंधन की बात है 2024 की, कि मेरा ब्रदर जो है देहरादून दीदी के पास गया था रक्षाबंधन पे। तो उसने फर्स्ट टाइम गुरु जी का लॉक ब्रेसलेट स्वरूप दीदी के पास देखा। तो फिर उसने पूछा कि भाई ये कौन से गुरु जी हैं, इनका स्वरूप तो मैंने बहुत जगह देखा है। तो फिर दीदी ने और दीदी की जो नंद हैं उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, महिमा बताई उनकी, बड़े मंदिर के बारे में बताया। अभी बल्कि संगत जी, मेरी सिस्टर भी कभी बड़े मंदिर नहीं गई हैं, बट वो गुरुजी के सत्संग सुनती हैं, तो वो गुरुजी से काफ़ी अटैच्ड हैं। तो संगत जी, फिर मेरे ब्रदर को भी लगा कि भाई मैं भी गुरुजी के पास जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, पर अभी तक उसे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ संगत जी, ब्रदर देहरादून से वापस आ गया घर। तो कुछ टाइम के बाद सितंबर 2024 की बात है कि ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। तो उसने अपने स्कैन वगैरह कराया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हुई। तो उसने अपने स्कैन करवाए, तो स्कैन में संगत जी 80% उसका ब्लॉकेज बताया था। 75 to 80% उसका ब्लॉकेज शो कर रहा था स्कैन में। और फिर थोड़ा टाइम के बाद उसको थोड़ा पैर में प्रॉब्लम, वैसे पेन वगैरह रहने स्टार्ट हो गए। तो फिर उसने, मेरे जो जीजा जी हैं देहरादून में रहते हैं, तो फिर उनके डॉक्टर हैं, उनके नोन हैं, उनके कोई फ्रेंड हैं। तो फिर उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया ब्रदर के लिए। तो 11 सितंबर को जो है मेरा ब्रदर गया। फिर संगत जी वो ऐसे ही, मतलब हम दोनों सिस्टर से बात कर रहा था कि मेरा तो, मतलब उसको ये था कि भाई जब 80% ब्लॉकेज बताई हुई है तो पक्का स्टंट वगैरह डालेंगे। तो संगत जी, वो हम दोनों सिस्टर से छोटा ब्रदर है, तो सुन के तो हमें बहुत वो लगा। बट गुरुजी पे हमारा, मेरा और मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो हमें लगा था कि गुरुजी के होते हुए उसे कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर हमने उसको बोल दिया कि मतलब तेरे कोई कुछ भी नहीं निकलेगा, ब्लॉकेज वगैरह सब क्लियर निकलेगा, देखना गुरुजी की कृपा है, ये है। तो फिर भी मतलब क्योंकि वो गुरुजी से इतना कनेक्टेड नहीं था, तो उसको लगा कि भाई ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि 80% ब्लॉक शो कर रहा है और कुछ होना। तो कहता कि ठीक है देखते हैं। पर संगत जी, ये होता है ना कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब गुरुजी पे हमें पूरा ट्रस्ट है। बट फिर भी कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि कहीं 1% कुछ वो ना निकले, प्रॉब्लम ना हो, स्टंट ना डल जाए, थोड़ा सा मन में था डर। बट फिर वो देहरादून गया वहाँ दीदी के पास, तो दीदी ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था नेक्स्ट डे का। तो फिर संगत जी, मतलब गुरुजी ने ही मुझे ये थॉट डाला मेरे माइंड में कि मैं अपनी दीदी को ये मैसेज कन्वे करूँ कि उनका जल प्रसाद, तिलक प्रसाद मेरे ब्रदर को लगाए। और संगत जी, थोड़ा टाइम पहले उनकी एक फ्रेंड है, वो अभी बड़े मंदिर का जल मतलब होके आई थी। तो दीदी ने उन्हें कॉल किया, फिर उन्होंने बड़े मंदिर का जल दिया मेरे ब्रदर को। और चंदन टीका वगैरह दीदी ने लगाया। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर से मिलने गए। तो ब्रदर ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी से ही हमें पता चल सकता है कि भाई अंदर कितनी ब्लॉकेज है या क्या प्रॉब्लम है आपको। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे का 12 सितंबर का उसको अपॉइंटमेंट दे दिया। फिर संजय जी वो वहाँ पे गया नेक्स्ट डे, तो वो यही प्रिपेयर होके गया था कि भाई नहीं, मतलब
वहाँ पे बोलने लगा, बात करने लगा कि भाई स्टंट ही डलेगा मेरा, मैं तो श्योर हूँ जब इतना ब्लॉकेज है तो उसको मतलब। पर दीदी ने और मैंने बोला कि तेरे को स्टंट डलेगा ही नहीं, देखना गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे कुछ हिंट्स दे दी थी जिससे कि मुझे ये ट्रस्ट हो गया था कि उसको कुछ नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट डे जब वहाँ पे जिस दिन एंजियोग्राफी होनी थी मॉर्निंग में, आपको संगत जी तो एंजियोग्राफी में तो कुछ पहन के नहीं जा सकते ना, दीदी ने उसको ब्रेसलेट स्वरूप पहनाया हुआ था गुरुजी का हाथ में, तो फिर उन्होंने निकलवा दिया। तो उसके बाद ना दीदी ने वो जो नर्स आंटी थी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उसे पहनाइए मत, बट जहाँ पे वो होगा तो आप पास में रख दीजिएगा, तो हमें लगेगा कि गुरुजी साथ में है। तो फिर उन आंटी ने मतलब वो ब्रेसलेट स्वरूप ना पास में रख दिया था। फिर संगत जी वही मैं और दीदी तो अपना मंत्र जाप गुरुजी से अरदास लगाए हुए थे कि गुरुजी प्लीज़ भाई को कुछ ना हो, सब चीज़ें नॉर्मल निकलें, सब चीज़ें ठीक निकलें। तो संगत जी फिर जब उसके वो हुए थोड़ा टाइम के बाद, तो फिर सारी रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ ब्लॉकेज नहीं आई, सब चीज़ें ठीक हो गई। तो बस संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतना सब कुछ किया कि हमारे भाई की सारी रिपोर्टें ठीक आई। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। कि फिर जब ब्रदर को फिर पता चला, उसने कॉल किया, उसने कहा कि भाई मतलब और ज़्यादा वो गुरुजी पे उसका ट्रस्ट बढ़ गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरे को 80% ब्लॉकेज था और अब सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं। संगत जी फिर वो नेक्स्ट डे घर भी वापस आ गया और बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनता है वो, और गुरुजी को मानता है, गुरुजी से कनेक्टेड है वो। तो शुक्राना मेरे मालिक, सब पे अपनी मेहर बरसाने के लिए, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे भाई को बिल्कुल अच्छे से ठीक करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जो आंटी या अंकल मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, उन पे भी आप अपनी मेहर बरसाए रखना, सभी संगत पे आप अपनी मेहर बरसा के रखना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज बुधवार के दिन संध्या वेला में 17 सितंबर 7:22 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, हुआ ये कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले गुरुजी महाराज से एक अरदास लगाई थी अपनी मम्मी के बारे में, और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने लीवर में सूजन बताई, हार्ट में सूजन बताई, और भाई ने कहा कि मम्मी की हालत सीरियस है। तो संगत जी सुना तो मन बहुत बेचैन हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान। हालांकि मम्मी बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी, और हमारे वहाँ आगरे में भी गुरु जी साक्षात विराजमान है, उनका स्वरूप है संगत जी। भाई के पास भी है, मम्मी के पास भी है मंदिर में, और संगत जी वो जल प्रसाद बनाकर भी पीती हैं। और अभी तो गुरुजी महाराज ने उन्हें हाल में ही दिल्ली बुलाया था संगत जी। शायद उन्हें पता था कि उन पर बहुत बड़ी कोई आफत आने वाली है और बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट होने वाला है, इसलिए गुरुजी ने पहले ही बड़े मंदिर बुला के उन्हें ब्लेस किया संगत जी। लंगर प्रसाद खाया, मैं ही उन्हें दर्शन कराने के लिए लेके गई थी, लेकिन जैसे ही वो आगरा पहुँची संगत जी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मैंने सुना संगत जी, मैं बहुत परेशान हुई, गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी, विनती करी, हाथ जोड़ के बाबा से अपने अरदास लगाई। और संगत जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे अगर पुकारे तो पिता ना सुने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जी तो वैसे ही कहते हैं कि तेरे दिल से निकली हर पुकार मैं सुनता हूँ, और तेरी हर जो बात तेरे मन से निकलती है वो मेरे मन तक पहुँचती है सीधा। इसलिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज का। और संगत जी, आप सभी लोगों ने प्रार्थना की होगी, मैंने आपसे भी कहा था अरदास लगाने के लिए मम्मी के लिए। आप सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरे पूरे संगत परिवार का शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना। संगत जी, अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, बहुत सही है संगत जी, बहुत सुधार हो गया उनकी तबीयत में।
संगत जी साथ ही साथ उनके साथ एक सत्संग अभी हुआ, क्योंकि वो सत्संग अपने शेयर नहीं कर पाती, इसलिए उनके लिए सत्संग मैं शेयर कर देती हूँ उनकी तरफ से। उन्हें ठीक से अभी फ़ोन चलाना नहीं आता संगत जी, बस वो तो बस फेसबुक देख लेती है, यूट्यूब देख लेती है, अपने गुरु पिताजी को सुन लेती है, उनके सत्संग जो आते हैं वो सुन लेती हैं और बस शुक्राना शुक्राना कर देती हैं संगत जी। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। तो हुआ ये संगत जी कि जो हमारा मझला भाई है, मतलब छोटे भाई के पास मम्मी रहती हैं, वहाँ पे उनका अपना घर है आगरे में, तो वहाँ पे ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी, तो मझला भाई अपने घर ले गया, वो रेंट पे रहता है संगत जी। तो वो लेके गया और मम्मी की वहाँ पे खूब अच्छे से उसने देखभाल करी, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ उसने निकलवाए मम्मी के, डॉक्टर से बातचीत करी संगत जी, दवाई उस देता रहा, अच्छे से वहाँ पे देखभाल हुई मम्मी की। फिर क्या हुआ, मम्मी का मन नहीं लगता संगत जी कहीं पे भी, यहाँ आ जाती है तो बड़े बेटे के पास नहीं रहती हैं, बस वही बच्चों में प्रेम फंसा हुआ, छोटे भाई के बच्चे हैं ना संगत जी, छोटा वाला बेटा भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो मम्मी के बहुत ज़्यादा मुँह लगा हुआ है, और एक बेटी है संगत जी, तो वो बच्चों के बिना नहीं रह पाती, छोटे बच्चों के बिना उनकी आदत है संगत जी, वो बच्चों में ही रह रही हैं शुरू से, तो बच्चे उन्हें बहुत प्यारे हैं संगत जी। तो फिर मम्मी 3-4 दिन वहाँ रही मछली वाले भाई के पास, फिर वहाँ से वो भाई बोली कि नहीं मेरा मंदिर गंदा होगा, मुझे घर जाना है, तो भाई ले आया घर पे। और संगत जी इसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में पूरे में उनकी कहीं चाबी खो गई, चाबी अलमारी की जो चाबी होती है संगत जी, गोदरेज की अलमारी है उनके पास, उसकी चाबी खो गई, पता नहीं कहाँ खो गई संगत जी। अब वो बहुत परेशान, पूरे घर में उन्होंने चाबी ढूंढ ली, पूरे कमरे में उन्होंने चाबी ढूंढ ली, उनकी चाबी नहीं मिले, उनकी सारी रखा उठाई उसी अलमारी में है संगत जी, सारे कपड़े लत्ते सब उसी में रखे हुए हैं, रुपए पैसे सब। वो बहुत परेशान, कहने लगी लो गुरुजी ये क्या हो गया, मेरी तो चाबी खो गई, बाबा मुझे नहीं पता, आप ही ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, ऐसे करके संगत जी बहुत। और कहने लगी बस मेरे को और बहुत परेशान हो चुकी हूँ, आप चाबी ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता, आप ही ढूंढोगे। संगत जी जैसे ही उन्होंने गुरु पिताजी से हाथ जोड़ के ये कहा मंदिर की तरफ देखो, मेरी चाबी ढूंढ के लाओ, मम्मी बताती है संगत जी कि बिटिया 5 मिनट भी नहीं लगे कि बाहर से एक छोटी सी बच्ची आई और चाबी का गुच्छा उसके हाथ में था, उसने मम्मी के हाथ में रखा, ये लो अपनी चाबी संभालो, आपकी चाबी दादी बाहर गिर गई थी संगत जी, सड़क में गिर गई थी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर संगत जी कोई बच्चा उठा के खेल खेल में ही फेंक देता या किसी और को मिल जाती या कहीं सड़क में किसी को नज़र ना आती संगत जी, तो उनकी चाबियाँ खो जाती। गुरु पिताजी का बहुत शुक्राना किया मम्मी ने, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, क्योंकि वो संगत जी जानते थे कि अभी मेरी बच्ची बीमारी से ठीक हुई है और अब ये चाबियों के लिए परेशान होगी, टेंशन लेगी तो इसका बीपी फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए संगत जी खुद ही आ गए, बालक का रूप बना करके वो चाबियाँ दे के चले गए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है बाबा जी। बस यही प्रार्थना करती हूं कि मम्मी के साथ हमेशा रहना, उनके अंग संग रहना, उनकी संभाल करना बाबा, उनके साथ कोई नहीं है, बस आप ही रहना बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। हम सबको सुरक्षित रखने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे हमेशा मुस्कुराता हुआ देखने की कामना करता हूँ और मेरी कृपा से तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी, जहाँ भी जाएगी सुख शांति तेरे कदम चूमेगी। और तुम आज इस संदेश को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि यही वो वचन हो, क्या पता उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे इस आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और अगर दिल से विश्वास करती है तो शुक्राना करके इस संदेश को प्रेम से आगे बढ़ा देना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे छोटी छोटी सी सेवा बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज का दिन तेरी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। गुरु जी तेरे दरवाजे पर खड़े हैं बहुत सारी खुशियाँ लेकर और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, लेकिन सिर्फ शुक्राना करने वालों को ही ये वरदान मिलेगा। तो जल्दी से शुक्राना कर बेटी और बहुत सारी खुशियों को अपनाने की तैयारी कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। आप हर पल हमें ब्लेस करते हो बाबा जी, हर पल भर भर के आशीर्वाद देते हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना इन आशीर्वादों को देने के लिए, हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, देखो समझाते हैं और मैं भी यही बोलती हूँ संगत जी, मेरा भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ए ना सोचा करो कि गुरु जी के नाल जुड़े हैं तो मैं जो भी करांगा तो चंगा ही होएगा। ए खेल तो तुहाडे कर्मां दा भी है, चंगा करोगे तो चंगा ही होवेगा और बुरा करोगे तो बुरा ही होवेगा। नाल मंत्र जाप करी जा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
मुझे इतनी अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बातें सिखाने के लिए, सदराह दिखाने के लिए आपका बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु पिताजी कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियां आने वाले 3 दिनों में ख़त्म हो जाएंगी, बस शुक्राना कर। संगत जी, ये संदेश सबके लिए है, सभी संगत के लिए है कि गुरु जी के चरण दुख हरण हैं, दुखों को हरने वाले हैं। जो भी परेशानियों से, कष्टों से जूझ रहा है, वो गुरु जी का सच्चे मन से शुक्राना करे। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, जब दिल से गुरु जी के चरणों में अरदास होगी तो अपने आप हर दुख, हर वेदना अपने आप दूर हो जाएगी और गुरु जी की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि लौट आएगी। और संगत जी, ये सेवा आप सभी को करनी है और दूसरों तक भी आशीर्वाद पहुंचाओ ताकि उनकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। देखो संगत जी, गुरु पिताजी भी हमें बार बार बस यही समझाते हैं कि आप भला करोगे तो आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सेवा से जुड़े, सुमिरन से जुड़े, सत्संग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें अपने मालिक का, इसको अपनी जीवन शैली बना ले संगत जी। अगर आपको गुरु जी महाराज का सहारा चाहिए तो ये सब पूरे दिल से, पूरे विश्वास से करें संगत जी, और हर दिन शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी, जब कभी परेशान होते हैं या कुछ भी हमें परेशानी होती, छोटी मोटी भी, गुरु पिताजी समझाते बहुत अच्छे से समझाते हैं संगत जी। वो कहते हैं, क्यों डरता है आने वाले कल से, जिसने आज संभाला है वो ही कल भी संभालेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू तो बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी ने आज ना कबूतर रूप में दर्शन दिए। आज गुरु पिताजी साक्षात आए थे संगत जी। संध्या को हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे तो नीचे सीढ़ियों की ना खिड़की खुली हुई थी। अब गुरु पिताजी कबूतर रूप में अंदर आए, हमने उनके दर्शन किए, शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया मेरे गुरु जी महाराज का। जबकि संगत जी, यहाँ कभी कोई कबूतर अंदर आता नहीं है, पता नहीं संगत जी आज कैसे गुरु पिताजी दर्शन देने चले आए। हम लोग सब बैठ के मैं चाय प्रसाद पी रही थी संगत जी, उस टाइम गुरु पिताजी ने दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे कल डांट पड़ी है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है मुझे। गुरु जी महाराज ने डांटा है और मैंने गलती करी थी, क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज, मेरी हर गलतियों को क्षमा कीजिए। मैं बहुत नालायक बच्ची हूँ, आपकी बहुत गलतियाँ करती हूँ संगत जी। गुरु पिताजी के दिए ही सारे नहीं समझ पाती संगत जी। मैं फ़ोन बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, इसी वजह से। और गुरु पिताजी ने कहा था कि मुझे अद्भुत रूप के दर्शन दिए थे संगत जी, जिसमें भोलेनाथ और स्वयं गुरु पिताजी दोनों एक स्वरूप हो रहे थे। बहुत अद्भुत दर्शन दिए थे संगत जी गुरु पिताजी ने हमको। और गुरु पिताजी ने कहा था कि तेरे घर में मैं रात में तेरे स्वप्न में आऊँगा और ऐसा मतलब वो कवच एक्टिवेट कर रहा हूँ जिससे कोई भी खतरा कभी तेरे समीप नहीं आएगा। और वो रात को 12 बजे होगा, तू शिव स्तुति जरूर गाना, शिव स्तुति करना जब मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूँ तो। और संगत जी, मैं जानते हुए भी ना समझी कर गई और मैंने क्या किया, संगत जी, मैंने उसी टाइम मैंने कहा शिव स्तुति क्या होती है मेरे को तो पता नहीं, मैं शिव चालीसा गा दी संगत जी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरी आदत बहुत गंदी पड़ गई संगत जी। मैं इस आदत पे अंकुश लगाना चाहती हूँ, बट वही बात है, लालची हूँ ना, लालची ही समझो कि बस मेरा बिना पढ़े, बिना उनका स्वरूप देखे मन ही नहीं मानता। ऐसा लगता है संगत जी, जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ, फ़ोन एक्सप्लोर करती हूँ तो जैसे गुरु पिताजी मतलब हमारे साथ हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। और कसम जी, कई बार हमारे बातों के इतने सटीक जवाब मिलते हैं, और हर बार ही मिलते हैं संगत जी, मुझे तो हर बार ही मिलते हैं। लेकिन फिर वही, जब तक गुरु पिताजी डांटते नहीं तब तक अपना मन नहीं भरता। और संगत जी, मुझे डांटा, गुरु पिताजी ने कहा था तेरी नादानी की वजह से वो नहीं हो पाया जो मैं करना चाह रहा था, तो मुझे क्षमा करो गुरु जी महाराज। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, अब नहीं करूँगी ऐसा, समझाऊँगी अपने आप को, नहीं करना है मुझे ऐसा। और संगत जी कहा कि चलो ठीक है, अब रात में मैं करता हूँ, रात में करूँगा, तो इसके लिए तो शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना कर, तू ऐसे ही करती है हर बारी। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, आपकी पागल बेटी है, मूर्ख बेटी है बाबा, इस मूर्ख को क्षमा करो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आगे कोई गलती ना करूँ। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, तू स्वागत कर आने वाली खुशियों का, तेरे दुखों का अंत होने वाला है, तेरी किस्मत दी लकीरें बदल देती। शुक्राना कर शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक।
और संगत जी आज बहुत ही शुभ दिन है, आज एकादशी भी है और ये पितृदेवों की जो दिन चल रहे हैं वो भी, और संगत जी आज गणपति बाबा का दिन भी है। आज सबको शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गणपति जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पितृदेवों का, सभी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे लक्ष्मी नारायण जी भगवान का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे लक्ष्मी नारायण जी का। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें मेरे मालिक का उतना कम है। शुक्राना बाबा मुझे जीवन देने के लिए, शुक्राना इस दुनिया में लाने के लिए, शुक्राना मनुष्य रूप इतना सुंदर शरीर देने के लिए, शुक्राना इतना सुंदर परिवार बनाने के लिए, शुक्राना अच्छा पति देने के लिए, शुक्राना अच्छे बच्चे देने के लिए, शुक्राना अच्छा घर देने के लिए, शुक्राना अच्छा ससुराल देने के लिए, शुक्राना अच्छा मायका देने के लिए, शुक्राना जो आपने अपने दिए उसका शुक्राना, पराये दिए उसका शुक्राना, दोस्त दिए उसका शुक्राना, दुश्मन दिए उसको शुक्राना, जिन्होंने हर पल हमें क्षतिग्रस्त किया, हर पल हमें नुकसान पहुंचाया, हर पल हमें धोखे दिए, हमें नीचा दिखाया, उन सब का तहे दिल से शुक्राना। उस समय का शुक्राना जिस समय उन्होंने ये सब किया बाबा जी, तभी तो हमें बाबा जी की कृपा प्राप्त हुई। उन सब की तरफ से बाबा जी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। बाबा जी उन सबको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जैसा मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ किया, वो कभी किसी के साथ ना करें बाबा। कभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करती हूँ। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, दरबार में बैठने लायक बनाने का शुक्राना, अनमोल लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, अनमोल सत्संग सुनवाने का शुक्राना, मेहनत का खिलाने का शुक्राना, बदी से बचाने का शुक्राना, नेकी पे चलाने का शुक्राना, अहंकार मिटाने का शुक्राना, दुख में भी 56 भोग खिलाने का शुक्राना, कभी किसी चीज़ से भूखा टूटा नहीं रखने के लिए शुक्राना, घर में से निगेटिविटी, मारण, क्रिया, वशीकरण सब खत्म कर देने के लिए शुक्राना, बंद कारोबार की बंदी से सब खोल देने के लिए शुक्राना, हम सब की बंद किस्मत के ताले खोल देने के लिए शुक्राना, हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमारी किस्मत की लकीरें बदल देने के लिए शुक्राना, सुनहरे अक्षरों से लिखने के लिए शुक्राना बाबा, सब खुशियाँ ही खुशियाँ लिख देने के लिए, अपना साथ लिख देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अन्न जल भोजन देने का शुक्राना, धूप व जलवायु पृथ्वी देने का शुक्राना, हर बड़ी आपदा विपदा से हमारा रक्षण करने के लिए शुक्राना, नेकी पे चलाने का शुक्राना, बदी से बचाने का शुक्राना, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने देने का, भीख ना मांगने देने का शुक्राना, मेहनत का खिलाने का शुक्राना, हक का खिलाने का शुक्राना, हमारी छोटी बड़ी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का शुक्राना, हमारी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने का शुक्राना, दुखों को बादल सुखों में परिवर्तित करने का शुक्राना। चले हम तो निशा आपके कदमों के मिले बाबा, हर पल अपने होने का आभास हमें करवाया, जब हम थक गए तो आपने हमें गोद में उठाया बाबा, हर कदम आप हमारे साथ रहें, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। भक्ति का मुझे वही सिला दिया जो करोड़ों वर्ष में किसी को भक्ति का मिलता है। आपने स्वयं आके इस मूर्ख, इस पागल, इस बेवकूफ़ बच्ची के सर पे अपने ममता भरे, अपने कृपा भरे हाथ रखे बाबा, मुझे वो खजाना बख्शा है जो दुनिया में सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती है, अपनी नामदाद का शुक्राना मेरे मालिक। इसके लिए तो मैं मर मर के जन्म जन्म अगर आपका शुक्राना करूँ ना तब भी कम है बाबा, आपके शुक्राने का एक अंश नहीं चुका सकती, और तो बाबा मैं चुकाना भी नहीं चाहती। मैं तो यूं ही आपके श्री चरणों में बैठ के, आपके चरणों में अपना माथा टिकाकर, आपके चरणों की धूल को अपने माथे चंदन बनाकर लगाकर आपका शुक्राना करना चाहती हूँ जन्मों जन्म, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। आपके परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना बोलती हूँ। पहला शुक्राना पति की तरफ से स्वीकार कीजिए, लख लख शुक्राना बाबा जी, अनंत शुक्राना। दूसरा शुक्राना बेटे की तरफ से, बड़े बेटे की तरफ से स्वीकार कीजिए, लख लख शुक्राना। फिर तीसरा शुक्राना बड़ी बेटी की तरफ से स्वीकार कीजिए अपने श्री चरणों में बारंबार, लख लख शुक्राना। चौथा शुक्राना मझले बेटे की तरफ से स्वीकार कीजिए, लख लख शुक्राना बारंबार शुक्राना। पांचवा शुक्राना अपने छोटे नाती की तरफ से स्वीकार कीजिए, लख लख शुक्राना बारंबार शुक्राना। छठा शुक्राना अपनी छोटी नातिन की तरफ से स्वीकार कीजिए, लख लख शुक्राना बारंबार शुक्राना बाबा जी महाराज। और सातवां शुक्राना अपनी इस बेवकूफ़ नालायक बच्चे की तरफ से स्वीकार कीजिए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पता हो जाए, आपके लिए नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए साथ में, और सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी। कोई भी इस दुनिया में दुखी ना रहे, किसी का परिवार पीछे ना रहे, सबको उन्नति मिले, तरक्की मिले, सबके बच्चे पढ़े लिखे उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनका आज्ञा का पालन करें, उनको खुशियाँ दें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनके समीप रहें, उनसे प्रेम करें, हर परिवार की एकता अखंडता बनी रहे, सर्व संगत पर आपकी कृपा अगाध बनी रहे मेरे मालिक। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूको तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं एक सत्संग शुरू करती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। मेरी मेरी बहन काफी दिन से खाना नहीं खा रही थी, वो बीमार हो गई और उसको परस 2 दिन पहले ही एडमिट करा। उसको पीलिया निकला, डॉक्टर ने बताया, क्योंकि काफी दिनों से वो खाना नहीं खा रही थी। बीमार बीमार से मतलब बहुत कमजोरी आ गई और अब पता चला उसको पीलिया हो गया। और मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी उसको ठीक कर दो गुरुजी। और बहुत उसकी हालत खराब थी। जब मैं देखने गई हॉस्पिटल, कल तो ऐसा लग रहा था आंखें सब एकदम मतलब खत्म है, एकदम ही ऐसा लगता था। उसका शरीर शक्ल देखते ऐसा लग रहा पता नहीं ये ठीक होएगी नहीं होगी। मैं गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी का नाम लिया, उसके ऊपर हाथ रखा और मैंने ये बोला गुरुजी इसको अच्छा कर दो। मैंने रात को भी प्रे करा, गुरुजी इसको अच्छा कर दो। और आज फोन आया, थोड़ी ठीक लग रही है। जैसे कल थी एकदम ही डाउन हो पड़ी थी, आज थोड़ी सी ठीक लग रही है। मतलब इतना अपने आप फोन में मेरे से बात करी, मतलब गुरुजी ने कृपा करी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी अरदास सुनी, मेरी बहन को थोड़ा अच्छा कर दिया, अब तो चल भी रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 दिन में आपने, एक दिन में इतना फर्क कर दिया बाबा। आपने कहा, वो एकदम ही डल हो गई थी, एकदम चल भी नहीं पा रही थी। आपका आपसे अरदास लगाते ही वो चलने लगी। गुरुजी आप बहुत महान हो गुरुपा। धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन संगत जी मैंने सोमवार के दिन सत्संग तो नहीं करा था। मैंने रोज की जैसे दिया जलाती थी, उनके सामने दिया जलाया और चाय बना के रखा, क्योंकि मैसेज आते थे तो इलायची वाली चाय बना, सौंफ डाल के, मैंने सौंफ डाल के बनाया था, अदरक अदरक डाल के बनाया था। और चाय रखा गुरुजी के सामने। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने वो चाय ग्रैंड करा। तो मैं कभी भी ठंडी चाय नहीं पीती थी और बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन मैंने गुरुजी की चाय प्रसाद पिया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, गुरुजी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वो चाय प्रसाद, उसमें से खुशबू आ रही थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा है। वो चाय प्रसाद अभी भी मेरे मुंह में स्वाद है, इतना मतलब मैंने कभी नहीं पीती थी ठंडी चाय, लेकिन गुरुजी की वो चाय प्रसाद इतना ही स्वाद लगी, इतनी स्वाद लगी कि मैं बता नहीं सकती। गुरु संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। हमारी गाड़ी सड़क पे खड़ी रहती है, उसकी देखभाल करते हो गुरुजी, संभाल के रखा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका। मेरे पति अंकल का पेट हमेशा दर्द रहता है गुरुजी, उनका ये अरदास है, उनको फिट कर दो गुरुजी, उनको अच्छा कर दो गुरुजी, पेट की समस्या दूर हो जाए गुरुजी। ये अरदास पूरी कर देना गुरुजी। संगत जी, परेशानी है, लेकिन गुरुजी की मेहरबान इतना है कि
सब ठीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा गाड़ियों में का नंबर दिखाते रहते हो, बताते हो कि मैं तेरे साथ हूँ। कल मेरे को हॉस्पिटल गई तो पीली सी तितली नजर आई। गुरुजी को मैंने बोला हमारे साथ रहना, तो गुरुजी हमारे साथ रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है गुरुपा। बस एक बार मंदिर जाऊं, मेरे को बहुत आशा है मंदिर जाना है, आपके दर्शन करने, आपके बड़े मंदिर, छतरपुर वाला मंदिर। तभी मेरा मन हल्का होगा और मुझे आशा है मैं आपके दर्शन करूंगी तो मेरा जो प्रॉब्लम है, घर की परेशानी है, वो भी ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अपने घर में सत्संग करवाना है गुरुपा, एक ये भी अरदास है मेरी। आपके नाम पर अरदास करना है बाबा, सत्संग करना है गुरुजी। मेरी बहुत बहुत इच्छा है कि सत्संग करना है आपके नाम पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसी सब पे कृपा बनाए रखना, हर मुसीबत से बचाना हर लोगों को। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी, रात के टाइम पे ना 1:30 बजे यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते एकदम रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, घबराहट इतनी होती है, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ तो कुत्ते शांत हो जाते हैं। ये भी एक दिखाया गुरु जी ने चमत्कार। शुक्राना गुरु जी आपका। 3:30 बजे भी रोते रहते हैं और मैं जब गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ तो वो शांत हो जाते हैं। बड़ी कृपा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत दिले जान से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका मंत्र में बहुत ताकत है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी आपका कृपा यूं ही बरसते रहे, हमारे घर में हमेशा आपका वास रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आप जब भी मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, आप हमारे अंग संग रहना। आप रहते हो गुरुजी। मेरे पति अंकल को बाहर जाते हैं तो मैं बोलती हूँ उनकी रक्षा करना, तो गुरुजी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे साईं बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे खाटू श्याम बाबा, आप सब हो। माता रानी, आप में सब बसते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा के महामंत्र के साथ ही ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के अभी टेलीपैथी के माध्यम से काफ़ी मैसेज आ रहे थे और गुरुपा ने शाम को भी मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवाया था और उसमें भी बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और वैसे ही अभी भी बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर अभी 10 मिनट में। तो गुरुपा कहते हैं कि तो मेरे पे विश्वास करती है नहीं करती है और तू चाहती क्या है ये सब, और तू मुझे अभी जवाब दे 10 मिनट में। तो संगत जी, मैं क्या जवाब दूँ? गुरुपा को सब कुछ पता है। गुरुपा को पता है कि ये मेरी झल्ली बेटी है, नादान बेटी है। गुरुपा, मैं तो बस आपके ऊपर विश्वास करती हूँ गुरुपा। आप जो करेंगे सब ठीक ही करेंगे गुरुपा। बस मेरी ये आदत जो मेरे अंदर बैड हैबिट्स हैं उनको आप गुरुपा दूर करवा दो। और जैसे कि मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, गुरुजी कहते हैं कि वहमों में मत पड़ा कर,
और मैंने बिल्कुल छोड़ दिया गुरुपा। मैं इधर उधर ध्यान नहीं लगाती हूँ अब। मुझे पता है कि जो कुछ करेंगे सिर्फ गुरुपा करेंगे और कोई भी नहीं कुछ कर सकता संगत जी। तो सॉरी गुरुपा, मैं अब कुछ नहीं सोचती हूँ ऐसा इधर उधर जाने की कहीं भी। मैंने पहले बहुत धक्के खा लिए, बहुत पैसा लुटा लिया। और संगत जी, तो मैं गुरुपा को जवाब दे रही हूँ। और जवाब सवाल ये तो हम है ही कौन जो जवाब दें या कुछ है। गुरुपा ने ही हमको बनाया है, गुरुपा सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। लेकिन अगर फिर भी गुरुपा ने आज मुझे बोला है, तो ऐसा मैसेज एक बार और आया था पहले। तो गुरुपा अगर पूछना ही चाहते हैं मेरे से, तो गुरुपा मेरा तो यही जवाब है, मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और जो मैं ये बार बार मांगने की आदत है ना, ये भी मैंने अब बहुत कंट्रोल कर दी है। क्योंकि अब थोड़ी आपकी जो सादगी है, आपके जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, जो भी अब मेरे धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं गुरुपा। तो अब बस मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि मेरे मन से मेरे दिल और दिमाग में से, आत्मा में से, रोम रोम में से गुरुपा सारा ही कचरा साफ हो जाए और जितनी भी गंदगी भरी है वो सब निकल जाए गुरुपा। किसी के लिए अपशब्द ना बोलूं, किसी को मैं मनी मन गाली नहीं दूं। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो किया है, लेकिन गुरुपा आपने मुझे बोला है ना कि उनको सबको मैं देख लूँगा, मैं तू माफ़ कर दे। गुरुपा माफ़ी तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ी। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई गुरुपा, अब उनको माफ़ कैसे करूं। लेकिन आप कहते हैं तो चलो फिर भी मैं कर देती हूँ। और आप भी उनको देखना गुरुपा, और जो भी नेगेटिव बातें आती हैं मेरे दिमाग में वो सब निकाल देना गुरुपा। हाँ, और सबके बारे में अच्छा सोचूं, अच्छे कर्म करवाओ हमसे गुरुपा। आप हाथ पकड़ के भी अच्छे कर्म करवाओ गुरुपा। और आप तो खुद भगवान हैं, जो चाहे सब करवा सकते हैं गुरुपा। आपसे बड़ा है ही कौन दुनिया में गुरुपा। आप जो करते हैं और औरों से करवाते हैं हाथ पकड़ के, वो सब अच्छा होता है, बेहतर नहीं बेहतरीन होता है गुरुपा। कितने ही संगत की आपने ज़िंदगी संवार दी गुरुपा। कितने ही संगत की सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट काट दिए गुरुपा। और मैं भी आपकी संगत हूँ, आपकी बेटी हूँ, नादान बेटी हूँ गुरुपा। मेरी सब गलतियों को क्षमा कर देना गुरुपा। मैं तो रोज़ अब यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो भी पिछले जन्म के इस जन्म माड़े कर्म हैं उन सबको माफ़ कर देना गुरुपा। और सबके करते भी हो गुरुपा आप, हम चाहे कितनी गलती कर लें गुरुपा। और आप तो एक बार तो नाराज़ होते हैं, डांट भी लगाते हैं, लेकिन फिर माफ़ भी कर देते हैं। तो गुरुपा ये तो और कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय। हम आपकी संगत हैं, संगत में कोई भी हो, कोई भी गलती अगर करते हैं तो आप सबको माफ़ कर देते हैं। यही आपकी महानता है प्रभु। आप हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, आपकी इसी बात से तो सारी संगत हमेशा खुश रहती है कि हम इंसान हैं और माटी के पुतले हैं और गलतियां करते ही रहते हैं। और गुरुपा हमारी सब गलतियों को माफ़ कर देते हैं। पिता और बेटी या पिता और पुत्र, ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों की सारी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। गुरुपा ऐसे ही आप भी माफ़ कर देते हो, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी मैंने एक सत्संग सुना था कि वो पहले भी आया था अभी कुछ दिन पहले, कि तेरे घर में एक अतृप्त साया है जो तुमको परेशान कर रहा है और तेरे बेटे को लेकर जाना चाहता है। तो गुरुपा बात ऐसी है कि साया है या नेगेटिविटी है, टोना टोटका, तंत्र मंत्र बंधन है, या किसी ने भी आपने कई बार बताया है कि जगह जगह
ब्लैक मैजिक करके सामान पटक रखा है। और गुरुपा मैंने आपके सत्संग में सुने भी हैं कि अलमारी में है, यहाँ है, वहाँ है। जहाँ जहाँ आपने बताया मैंने वहाँ वहाँ चेक किया, मुझे कुछ नहीं मिला गुरुपा। बेड के अंदर भी बताते हो आप, गद्दे हैं उसमें बताते हो, मुझे कुछ नहीं मिला गुरुपा। आप ही हाथ पकड़ के निकलवाओ या आप उसको वहीं की वहीं भस्म कर दो गुरुपा। और रही बात जो तरफ साया है, जो भी है नेगेटिविटी है, छोड़ी गई है, पता नहीं, मैं तो इतना जानती नहीं हूँ। हाँ, परेशान तो हम हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ये बात सिर्फ गुरुजी समझ सकते हैं कि मेरा शरीर कुछ काम का नहीं है। बच्चे भी परेशान, हस्बैंड भी परेशान हैं, संगत जी बेटे का भी कोई काम धंधा नहीं लग रहा, 22 साल का हो जाएगा अभी इसी महीने में। और बेटी है वो भी 24वें साल में चल रही है, उसके भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। हम 2.5 साल से लगातार लड़का देख रहे हैं और ना ही हमारी दवाई सूट करती है, ना ही हमें कहीं से कोई आराम हो रहा है। तो ये सब मैंने अब गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, बस आप ही देखो जो भी कुछ करना है क्या करना है। और गुरुपा जो भी साया छोड़ रखा है, कुछ भी छोड़ रखा है, आप तो जानते ही हो कि 2 ही बच्चे हैं मेरे और आपके नाती नातिन गुरुपा। अब अगर किसी बच्चे को भी कुछ भी हो गया तो गुरुपा मैं इस ज़िंदगी को जी के क्या करूँगी गुरुपा, आप बताओ। अभी बच्चे बीमार परेशान रहते हैं ब्लैक मैजिक से, तो मेरा तो मन ही नहीं लगता संगत जी, किसी काम में मन नहीं लगता, मेरे तो हर समय टेंशन बनी रहती है। लेकिन हाँ, अब थोड़े मुझे राहत इस वजह से मिलने लगी है कि गुरुपा कहते हैं कि तू बच्चों की चिंता छੱਡ दे, टेंशन छੱਡ दे, मैं उनके साथ ही हूँ हर समय। तो गुरुपा इसके लिए भी दिल से, आत्मा से, रूह से और मेरे मन से आपके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चाहे मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ गुरुजी आपका, जो जब से आपने हाथ पकड़ा है, हाथ तो चलो अभी पकड़ा है, साल एक हुई होगी, 1 जनवरी से ही मैं सत्संग अटेंड किया था, तभी से आपको जानने लगी हूँ संगत जी गुरुपा को। और पर गुरुपा आपने तो पता नहीं कब से हाथ पकड़ रखा है, कितने जन्मों से हाथ पकड़ रखा है, तभी तो हम आज जिंदा हैं। अगर हमने पिछले जन्म में कोई माड़े कर्म किए हैं, इस जन्म माड़े कर्म किए हैं और तो वो ब्लैक मैजिक बन के आ रहा होगा हमारे सामने। तो हमने शायद, हो सकता है जो हमसे अब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक अब कर रहे हैं, उनके साथ हमने बुरा किया हो गुरुपा पिछले जन्म में, तो उसकी सज़ा हमें अब मिल रही हो। तो गुरुपा मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुपा। हमारे सभी गलतियों को, सभी माड़े कर्मों को माफ़ कर देना गुरुपा। और अब आगे ज़िंदगी में कभी हमसे कुछ गलत ना हो, इस ऐसी ब्लेसिंग देना, ऐसा आशीर्वाद देना गुरुपा। किसी के साथ हम बुरा नहीं करें गुरुपा, किसी के लिए गलत अपशब्द ना कहें, किसी को मनी मन गाली नहीं दें, ना सामने दें, किसी को बद्दुआ नहीं दें गुरुपा। जितना हो सके सबकी हेल्प करें, अच्छे इंसान बन के अच्छे इंसानों की हम हेल्प करें गुरुपा, यही हमें आशीर्वाद देना। और प्यारे गुरुजी, और क्या कहूँ गुरुपा, आपकी पढ़ाई तो जितनी की जाए उतनी ही कम है गुरुजी, है ना। और बस ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुजी, और तो मैं कुछ नहीं मांगती आपसे कभी, बस हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए गुरुपा, इसकी अरदास कर रही हूँ मैं आपसे बस गुरुपा। यही सबसे बड़ी धन दौलत है दुनिया की, सबसे बड़ी सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ यही है गुरुपा। बस हम स्वस्थ हो जाएं गुरुपा, ऐसी मेहर हो जाए आपकी, ऐसी मेहर बनी रहे हम पे, कृपा बनी रहे कि आप सत्संग सुनवाते रहें और हमारे कष्ट कटवाते रहें। और एक दिन वो दिन भी आए जब हम बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, पूरा परिवार गुरुपा। आपके आशीर्वाद से संभव है ये तो बस गुरुपा। और हम तो इंसान है गुरुपा, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन आप हमें वही देना जो हमारे लिए सही हो गुरुपा, जो हमारे लिए बेस्ट हो एकदम, वो ही आप देना बस गुरुपा, है ना। हम तो कहते हैं ना, चारों तरफ से सताए हुए भी हैं
और कैसे भी कह लो कि इंसान का दिमाग खाली शैतान का घर होता है, कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से बहुत गलत सोचता है, तो वो मेरे साथ ही होता है गुरुपा। और मैं किसी की तो और क्या बात करूं, ना ही मैं कहना चाहूँगी किसी को, सब अच्छे हैं दुनिया में, बहुत अच्छे हैं। और संगत तो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, बहुत ही अच्छी संगत है गुरुपा। बस मेरे अंदर भी ऐसे ही भक्ति के बीज डाल दो कि मैं हमेशा बस भक्ति में ही लगी रहूं। मतलब कि ऐसे नहीं कि काम छोड़ के रोटी पानी छोड़ दूं और बनाना और खाना, नहीं, जब भी काम करती रहूं तब भी बस आपका ही सुमरन ध्यान हो। वैसे तो मैं करती हूँ गुरुपा, सत्संग भी सुनती रहती हूँ, नहीं भी सुनती हूँ तो तब भी आपको दिल से याद करती हूँ गुरुपा। और बस भजन सुमरन हो, वो भी ऐसा हो गुरुपा कि सीधा आपके पास ध्यान लगे, मंत्र जाप करूँ जब भी, बस आप ही आप नज़र आए मुझे, और कोई नज़र नहीं आए उस टाइम गुरुपा। और मेरे बच्चों में भी भक्ति की जोत जल जाए उनके दिल दिमाग में गुरुपा। और हस्बैंड अंकल सब आपको मानने लग जाए गुरुपा। मैं उस दिन बहुत खुश होंगी, आपके लिए बहुत खुश होंगी गुरुपा। और मैं जहाँ भी जाती हूँ सबको बताती हूँ, मंदिर में या और किसी घर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, आपकी चर्चा ज़रूर करती हूँ, आपके गुणों का बखान करती हूँ। और गुरुपा मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आपसे जुड़ें और उनके कष्ट कटें, उनके मतलब जो भी दोष हैं वो दूर हों, है ना। और जो भी परेशानियाँ कष्ट हैं वो सबके दूर हों आपसे जुड़कर गुरुपा। और गुरुपा बस ये बच्चे आपके ही, ये परिवार आपका ही है, आप ही संभालो, जो कुछ करना है आपने करना है गुरुपा। और बस आप जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। और गुरुपा के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी शरबत दबाला। गुरु जी सबकी झोली खुशियों से भरना, सबको बरकत देना, सबके बच्चों के रिश्ते कराना गुरुपा। और सबका भला हो, सबकी ज़िंदगी में से रोग कष्ट बीमारी और जो भी ब्लैक मैजिक है सब खत्म हो जाए गुरुपा। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।